नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसनैन हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबार की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था, उखाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उखाबी रूह बेदार होती है जब जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं इसलिए ये शेर पेश कर रहा हूँ क्योंकि अब हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक सिर्फ जेनजी यानी नौजवानों की चल रही है और नौजवान जो चाहते हैं वही हो रहा है। एक तरफ अगर हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि राहुल गांधी जैसे जवान ने नरेंद्र मोदी की नींद हराम करके रख दी है। नरेंद्र मोदी को और इलेक्शन कमिश्नर को उन्होंने शर्मसार कर दिया है, शर्मिंदा करके रख दिया है। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के मुताबिक नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमिश्नर, खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान साजबाज हो गई है और नतीजे में बीजेपी को खासतौर पर आप देखेंगे हरियाणा में, महाराष्ट्र में और दूसरे मुकामात पर कामयाबी मिली है। और इसका राज ये वोट चोरी है और ये लोग वोट चोरी करते हैं, रोड के सारिख हैं और इन सारिखों के खिलाफ, इन चोरों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, राहुल गांधी ने ये बात बताई है। यह अलग बात है कि हम राहुल गांधी के इल्जाम से इत्तेफाक नहीं करते क्योंकि उनके अपने ख्यालात हैं। लेकिन जहां तक अमेरिका की बात है, आपने देखा कि अमेरिका में एक नौजवान ने जिसकी उम्र सिर्फ 34 साल है, उसने न सिर्फ ट्रंप को बल्कि ट्रंप की सियासत को और फिर एलन मस्क और एलन मस्क की दौलत को ठोकर मारी है और उनको शिकस्त से दो चार कर दिया है, उन्हें जलीलो खार करके रख दिया है। मेरी मुराद है ममदानी से, जोहरान ममदानी से, जो न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब हुए हैं। तो आप अंदाजा कीजिए कि एक नौजवान के बारे में यह कहा जाता है ममदानी के बारे में कि उनको जेनजी यानी नौजवान नस्ल की तायद हासिल रही और उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार के साथ साथ साबिक गवर्नर को शर्मनाक शिकस्त से दो चार कर दिया। आज अमेरिका में सिर्फ चर्चे चल रहे हैं तो ममदानी के चल रहे हैं, जोहरान ममदानी के, जो हिंदुस्तानी फिल्मसाज मीरा नायर के बेटे हैं। तो बहरहाल आप अंदाजा कीजिए कि अगर आप में अज़्म हो, हौसला हो और जवानी का जोश हो, जज्बा हो, तो फिर समझिए कि कामयाबी आपकी है और कोई नरेंद्र मोदी या फिर कोई ट्रंप आपकी कामयाबी को नहीं रोक सकता। लेकिन इसी खबर के साथ हम आपको सुनाते हैं 61 साल गजाला हाशमी की कहानी, जिनका ताल्लुक हैदराबाद से है। हैदराबाद के मलकपेट से ताल्लुक रखने वाली गजाला हाशमी भी वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब होकर उन्होंने एक तारीख रकम कर दी है। तो बहरहाल ये जोश भरी खबरें हम लेकर आपके सामने आए हैं। लेकिन एक सवाल यह भी पता होता है, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने क्या कहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमान नहीं। इस बारे में भी हम आपको बताएंगे और मुख्तलिफ रिएक्शंस भी आपको सुनाएंगे। और चलते हैं सज्जाद साहब के पास और पूछते हैं कि सज्जाद साहब, महमूद, आप देखेंगे कि ममदानी की अगर बात करते हैं तो जेनजी की ये कामयाबी है और गजाला हाशमी की बात करते हैं तो ये मोहब्बत, मुरब्बत, इंसानियत की कामयाबी है। जी बिल्कुल, देखिए डेमोक्रेट्स ने जो है एक नई तारीख रकम की है और गजाला की गवर्नर की हैसियत, लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से जो है इंतखाब यकीनन एक जो है बड़ी कामयाबी है वहाँ पे रहने वाले एनआरआईज़ की। क्योंकि आपने देखा कि जब ट्रंप दूसरी बार जीतकर जो है सदर बन के आए तो उनका पहला टारगेट था एनआरआईज़। उनका टारगेट था वहाँ पे अमेरिका में रहने वाले वो लोग जो कई मुल्कों से जाके वहाँ गरीब वतनी की ज़िंदगी गुजारते हैं, अपनी मेहनत से जो है वो उस मुल्क को ग्रेट बनाने में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। ना सिर्फ उस मुल्क को ग्रेट बनाने में अपना किरदार अदा किया बल्कि उन्होंने उस मुल्क को अपना वतन भी बना लिया। तो ऐसे लोग जिन्होंने अपना वतन छोड़ा, गरीबुल वतनी में ज़िंदगी गुजारी, जद्दोजहद की, एक लंबा अरसा जो है वहाँ पे अपने आप को इस्टेब्लिश करने में लगाया और उन्होंने अपने मेहनत से, मुसलसल मेहनत से उस मुल्क की इकानमी को जो है मजबूत किया और फिर अपने आप को मनवाया। फिर वो जो है इलेक्शन में आते हैं, लोगों के पास जाते हैं, लोग उनकी मेहनत को समझते हैं और उनकी जो है संजीदगी को देखते हैं और उनको मुंतखब करते हैं। तो यकीनन ये एक जो है एक खुश आइंद बात हम कह सकते हैं। अमेरिका की तारीख में देखिए, न्यूयॉर्क का जो मेयर बन के आए हैं वो ममदानी हैं। वो एक नौजवान हैं, जैसा कि आपने कहा कि वो जेनजी जो जेड जनरेशन जिसको कहा जाता है, अभी हालिया दिनों में जो है ये जेनजी का
जो हम ये कह सकते हैं कि ज़ंजी का जो मफ़हूम अभी हालिया दिनों में नेपाल में जो तहरीक चली थी नौजवानों की, उस तहरीक के बाद जो है ये ज़ंजी का जो है वर्ड निकल के जो है मीडिया की तरफ से जो है एक तहरीक भी बना और जो है एक अलामत भी बना। तो बहरहाल जो है ज़ंजी की अलामत हैं ममदानी, जो न्यूयॉर्क के नए मेयर हैं। आपको याद होगा कि जब ये इलेक्शन चल रहा था न्यूयॉर्क का मेयर के लिए, जी जी। तो उस वक्त ट्रंप ने बड़ी जो है तनकीद की थी ममदानी पे, और उन्होंने कहा था कि जो है ये इन लोगों को हम यहाँ बुलाते हैं, इनको वीज़ा देते हैं, इनको शहरियत देते हैं, तो फिर ये लोग जो है आके हमारे ख़िलाफ़ खड़े हो जाते हैं। तो ये बात न्यूयॉर्क के शहरियों को नागवार गुज़री, रंजीश को नागवार गुज़री। फिर उसके बाद वो सारे के सारे जो है ममदानी के साथ खड़े हो गए, और इसका नतीजा है कि डेमोक्रेट ममदानी जो है आज न्यूयॉर्क के मेयर के बावकार ओहदे पे जो है फाइज हो गए हैं। यकीनन ये ममदानी की भी कामयाबी है, ये जो है तारिकीन वतन की भी कामयाबी है, ये रंजीश की भी कामयाबी है, और जो है एक यकीनन जो है हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रम्प की एक बड़ी शिकस्त है। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक ज़ोहरान ममदानी का सवाल है, ज़ोहरान ममदानी के बारे में आपको ये बताना ज़रूरी है कि ज़ोहरान ममदानी की जो वालदा है वो मीरा नायर है, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मीरा नायर कितने बोल्ड फिल्म्स बनाने में कामयाब रही है। आस्कर के लिए भी उन्हें नामजद किया गया है, लेकिन आपको बता दूँ कि मीरा नायर से लेकर ज़ोहरान ममदानी को यहाँ के भी जो फ़िरका परस्त दरिंदे हैं वो पसंद नहीं करते, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी इंसाफ की बात करते हैं, क्योंकि ज़ोहरान ममदानी मसावात की बात करते हैं, छूत छात के खिलाफ बात करते हैं और फिरका परस्त दरिंदों के खिलाफ बोलते हैं। यहां तक कि ज़ोहरान ममदानी के बारे में आपको बताना जरूरी है कि उन्होंने फ़लस्तीनियों के काज की जबरदस्त हिमायत की थी, और इसराइल ने जो दरिंदगी का मुजाहरा किया उसकी शदीद मजम्मत की थी, शदीद तनकीद की थी, और उन्होंने ट्रंप को चैलेंज किया था कि अगर वो मेयर मुंतखब हो जाते हैं और नेतन्याहू जो गजा का खसाई कहलाता है अगर वो दौरा करता है न्यूयॉर्क का, तो उसे पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवाएंगे। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ट्रंप ने कहा था कि मैं फंडिंग नहीं करूंगा, और ममदानी अगर जीतता है तो मैं उसकी किसी भी तरह मदद नहीं करूंगा और मालिया फराहम नहीं करूंगा। तो लेकिन आपने देखा कि जिनसी यानी नौजवान नस्ल ने जिस अंदाज में ममदानी की की, गोरे हो या काले हो, तमाम ने मिलकर तमाम नौजवान सड़कों पर निकल आए, और आप देखेंगे कि मराकिज़ रायदही पहुंचे और ममदानी के हक में जबरदस्त उन्होंने रायदही की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ममदानी मुसलमान है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ममदानी फलस्तीनियों की ताईद व हिमायत करते हैं, बल्कि उन्होंने सोचा कि ममदानी जो सरमायादार या साम्राज्य निजाम है उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं, करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं, और यहां तक कि आम लोगों की सहूलत की बातें करते हैं। और देखा कि लोगों ने उनके हक में जबरदस्त रायदही की और ममदानी कामयाब हो गए। लेकिन हम बात कर रहे थे गजाला हाशमी की। सज्जाद साहब, आप देखेंगे कि गजाला हाशमी 5 जुलाई 1964 उनकी तारीख पैदाइश है, वो हैदराबाद में पैदा हुई, और आपको बता दूं कि सिर्फ उनकी उम्र 4 साल थी कि उनका खानदान अमेरिका मुंतकिल हो गया। वो एक माहिर तालीम है, 30 वर्षों तक उन्होंने बहैसियत प्रोफेसर काम किया है, अमेरिकी पॉलिटिशियन है और एक एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर है, एजुकेटर है, और वर्जीनिया की उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब किया गया है। वो पहली मुस्लिम खातून है, वो पहली मुस्लिम यानी एशियाई मुस्लिम है और हिंदुस्तानी निजात पहली खातून है जिन्हें इस बावकार ओहदे के लिए मुंतखब किया गया है। आपको ये बता दूं कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली गजाला फिरदौस हाशमी 2020 से 15वीं डिस्ट्रिक्ट से वर्जीनिया स्टेट सेनेटर के तौर पर वो मुंतखब होती आई हैं, और उन्होंने पहली एशियाई, अमरीकी और मुस्लिम लेफ्टिनेंट गवर्नर का एजाज़ हासिल किया है, और सारे अमेरिका में इस ओहदे पर फायद होने वाली वो पहली मुस्लिम खातून है। और वैसे भी आपको बता दूं कि हैदराबाद में भी खुशियां मनाई जा रही हैं उनके इंतखाब पर, और ये कहा जा रहा है कि हैदराबाद की बेटी ने अमेरिका में न सिर्फ कामयाबी हासिल करते हुए हैदराबाद का बल्कि सारे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि इनके जो शौहर हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी है, लेकिन आप अंदाजा कीजिए कि इस जोड़े ने जो कारनामा अंजाम दिया वो गैर मामूली है। इनकी 2 बेटियां भी हैं, और आने वाले दिनों में हो सकता है कि गजाला हाशमी नायब सदर भी बन सकती है अमरीकी। जी बिल्कुल। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर की हैसियत से इंतखाब खुद जो है एक बहुत मुश्किल और पेचीदा मरहला होता है, और इसमें जो है उनका मुंतखब होना ये उनकी कामयाबी को उजागर करता है, और यकीनन ये सख्त मेहनत, कड़ी मेहनत का
नतीजा ही है कि वो जो है वहाँ पे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के, वर्जीनिया के लेफ्टिनेंट गवर्नर के अहदे पे फायज हुई हैं। यकीनन आपने सही कहा है कि आगे देखिए, आगे इनके लिए बहुत अभी मैदान वसी है। वो नायब सदर के अहदे तक पहुँच सकती हैं, बल्कि सदारती इंतखाब में भी जो है इलेक्शन लड़ने का जो है उनको पूरा अब इख्तियार हासिल हो गया है। यकीनन ये जो लोग जा रहे हैं, एनआरआई जो जा रहे हैं, हैदराबाद से हों चाहे इंडिया से हों, ये ममदानी की बात अभी हमने की, जी हाँ, जी हाँ, जिनका ताल्लुक भी इंडिया से है। अच्छा, उनके वालिद गुजरात से ताल्लुक़ रखते हैं? जी बिल्कुल, जी जी, इसीलिए तो उनका नाम ममदानी है। तो बहरहाल जो है हम ये कह सकते हैं कि अब नई नस्ल जिसने जो है अमेरिका में पल बढ़ के जो है एक मकाम हासिल किया है, वो अब इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही है। और सबसे खूबसूरत और अच्छी बात यह है कि अमेरिका के लोगों ने इन्हें कबूल भी किया है, इन्हें मुंतखब भी किया है। ये सबसे अच्छी बात है। वरना तो जो है माजी में जो है सिर्फ नफ़रत हुआ करती थी कालों के ख़िलाफ़, या फिर जो है नस्ल परस्ती हुआ करती थी गैर मुल्कियों के ख़िलाफ़। तो उस नस्ल परस्ती के हालात में भी इस ओहदे तक पहुंचना एक बड़ी कामयाबी है, और ये नए इनकलाब की उम्मीद भी है। और देखेंगे बिलबासा मुकाबला जो है ममदानी और ट्रंप का मुकाबला था वो, और आपने देखा कि जिस तरह बाराक हुसैन ओबामा ने ममदानी की तारीद की, डेमोक्रेट्स को ज़बरदस्त कामयाबी मिली। और ऐसा लगता है कि रिपब्लिकन से और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिकी अवाम तंग आ चुके हैं, आजिज़ आ चुके हैं, और वो चाहते हैं कि ये अपने घर का रास्ता देखें। हो सकता है कि जो मिड टर्म पोल होंगे तो उसमें ट्रंप का सफाया हो जाएगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक हम गजाला फिरदौस हाशमी की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि गजाला फिरदौस हाशमी ने एक नई तारीख रकम कर दी है, और ये बता दिया है कि चाहे आप किसी मजहब से क्यों ना ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप इंसानियत की बात करते हो, अगर आप तरक्की की बात करते हो, तरक्याती एजेंडे की बात करते हो, तो फिरका परस्त हो या कोई और, उन तमाम को शिकस्त हो सकती है। तो बहरहाल गजाला फिरदौस हाशमी ने कामयाबी हासिल करते हुए एक तारीख रकम की है। और आपको ये भी बता दूं कि इनके जो वालिद हैं जिया हाशमी, वो भी पीएचडी उन्होंने अमेरिका से किया, और जॉर्जिया सदर्न यूनिवर्सिटी से इन्होंने पीएचडी किया जिस वक्त ये खानदान मुंतकिल हुआ था। गजाला का हाशमी की जो उम्र थी वो सिर्फ 4 साल थी। वो और उनके वालिद और उनके चचा वहाँ सदर्न यूनिवर्सिटी में के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में खिदमत भी अंजाम देते थे सज्जा साहब। और फिर आपको ये बता दूं कि वहाँ पर उन्होंने तालीम हासिल की, फिर वहीं पर उन्होंने यूनिवर्सिटी से यानी सदर्न यूनिवर्सिटी से इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया, फिर पीएचडी भी किया, और एमोरी यूनिवर्सिटी से उन्हें अंग्रेजी अदब में पीएचडी किया है। ये हैदराबाद की जो खातून है। जी जी, यकीनन देखिए तालीम के मैदान में भी उन्होंने जो है बहुत बुलंदियां हासिल की। डॉक्टरेट की डिग्री भी ली उन्होंने, मुख्तलिफ़ मज़ामीन में उन्होंने पढ़ाया भी, बहैसियत उस्ताद यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया भी, और फिर जो है सियासी मैदान में भी उन्होंने कदम रखा, और आखिरकार वो गवर्नर के अहदे पे जो है एक जो मतलब फ़ायज़ हैं। यकीनन ये एक बड़ी कामयाबी है हाशमी की। अब देखने वाली बात यह है कि ये लोग सियासत में जो है एक ओहदे पे, बड़े ओहदे पे फ़ायज़ हो गए हैं, तो ये लोग जो है इस शोबे में अपने आप को कैसे मनवाते हैं। वरना तो इनकी तारीख़ है, चाहे वो उस्ताद की हैसियत से हो, चाहे वो तालिब इल्म की हैसियत से हो, उन्होंने वहाँ पे नुमायाँ कामयाबियाँ हासिल की हैं, और उम्मीद है कि आगे भी वो न सिर्फ अपनी फैमिली का बल्कि उस मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे जहाँ से वो आई है। बिल्कुल आपने सही किया। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक गजाला फिरदौस हाशमी का सवाल है, चूँकि हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ रहा है और अमेरिका में पली बड़ी हैं, और लेकिन उन्होंने हैदराबादी जड़ों को या हैदराबादी तहज़ीब को, हैदराबादी रिवायात को फरामोश नहीं किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी उम्र सिर्फ इनकी जो उम्र है वो 61 साल है, और उन्होंने एक जो प्राइमरी के लिए जब नामजदगियाँ हुई थी सज्जा साहब, डेमोक्रेटिक पार्टी के 6 उम्मीदवारों को नामजद किया गया था, जिसमें गजाला हाशमी भी शामिल थी, और फिर उन्होंने 5 उम्मीदवारोरों को अच्छे मार्जिन से शिकस्त दी थी। जुमला 4,21,444 वोटों में से गजाला हाशमी ने 1,31,865 वोट हासिल किए थे। कोई मामूली बात नहीं है। तो बहरहाल गजाला हाशमी ने 1991 में अपने शौहर अजहर रफ़ीक के साथ रिचमंड मुंतकिल हुई। उनकी 2 बेटियां हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो बहरहाल वो एक्स पर भी बहुत ज़्यादा आपको नजर आएंगी, लेकिन एक बात है, एक्स पर वो सिर्फ 12 लोगों को फॉलो करती हैं, जबकि उनके फॉलोअर्स की तादाद 667 बताई जाती है। तो ये, लेकिन जिस अंदाज में लोगों ने तायद की सज्जा साहब, तो ये जेंजी का कारनामा नहीं है? ये बिल्कुल जेंजी का कारनामा है। देखिए यहाँ एक बात आपने जो है एक अहम नुक्ता यहाँ पे आपने जो है उठाया है
कि वो एक्स पे हैं, जी, उनके 600 फॉलोअर हैं, वो 4 को फॉलो करती 12 को फॉलो करती जी। 12 को फॉलो करती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सोशल मीडिया की इस ज़माने में भी ज़रूरत नहीं है, ये चाहे जेनजी आपकी हिमायत में आता है। देखिए मोदी के बारे में कहा जाता है कि इनके इतने लाख फॉलोअर हैं, जी हाँ, जी ये हाँ। नंबर 1 है सोशल मीडिया पे, इतने लाख जो है लोग इनको देखते हैं, इतने लाख जो है इनको लाइक करते हैं, इतने करोड़ 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 नंबर 1 इंडिया में। तो इसकी अब अहमियत ख़त्म हो गई है, ये गज़ाला हाशमी के एक्स के इस पेज से ज़ाहिर हो गया है। और आप देखेंगे राशिदा तैयब है, इल्हान उमर हैं, उन्होंने जी भी अमरीकी सियासत में हलचल मचा दी थी जी बिल्कुल मुंतखब होते हुए। जी तो बिल्कुल बहरहाल नाज़रीन, ये बहुत खुशी की बात है कि एक तो ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हो गए और ट्रंप को शिकस्त देने में कामयाब रहे। अब देखना है ट्रंप क्या करते हैं। लेकिन ज़ोहरान ममदानी ने अपने पहले खिताब में कहा कि न्यूयॉर्क में मुझसे इस्लामोफोबिया की कोई जगह नहीं है। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा है कि वो करप्शन का खात्मा करेंगे, क्योंकि इस करप्शन के ज़रिए ही ट्रंप जैसे लोग जो है वो साम्राज्यी ताकतों का शिकार यानी हिस्सा बनकर इस्तेहसाल करते हैं। तो बहरहाल अब ट्रंप भी गए हैं, एलन मस्क का भी बुरा हाल हुआ है, दोनों की अपीलें, दोनों की तनकीदें नाकामी से दोचार हो गई हैं। अब देखना यह है कि ममदानी का सफ़र कहाँ ख़त्म होता है। लेकिन एक बात है, ममदानी का जोश, उनका हौसला, उनका अज़्म देखकर तो ऐसा लगता है कि वो ट्रंप की सीट पर बैठेंगे, एक दिन वैसा भी आएगा। तो बहरहाल ये तो खबरें हुई है, लेकिन जहाँ तक जेन ज़ी का सवाल है, ऐसा लगता है कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह हो सकता है कि हिंदुस्तान में भी जेन ज़ी यानी जो नई नस्ल है वो मोदी हुकूमत के खिलाफ उठने वाली है, क्योंकि अब चोरी का मामला पकड़ा जा रहा है और राहुल गांधी ने इस चोरी को बेनकाब किया है। और बबांगे दहल राहुल गांधी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वोट चोर कहा है, मोदी हुकूमत का पार्टनर कहा है और दिगर 2 इलेक्शन कमिश्नरान पर भी तनकीद की है और कहा कि ये लोग मोदी हुकूमत के साथ साजबाज करते हुए वोट चोरी में मुलविस है। और इस सिलसिले में उन्होंने नया इंकशाफ किया है दिल्ली के इंदिरा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कि हरियाणा के इंतखाबात में कम से कम 6 टॉप जो पोल्स आए थे, ओपिनियन पोल्स, उसमें कांग्रेस को फाते बताया गया था। और यहां तक कि आप देखेंगे बैलेट जो वोट हुए थे उसमें भी ये कहा गया था कि 73 नशस्तें कांग्रेस और 17 नशस्तें बीजेपी। तो बहरहाल अब अंदाजा कीजिए कि उन्होंने कहा कि ये चोरी करते हुए हरियाणा में तकरीबन 25,44,400 चिल्लर वोट्स जो हैं वो फर्जी वोट शामिल करवाए। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बीजेपी के हामी है वो यूपी में भी वोट दे रहे हैं, हरियाणा में भी उन्होंने वोट दिया है, महाराष्ट्र में भी उन्होंने वोट दिया है और उत्तराखंड जैसी रियासत में भी ये हेराफेरी की गई है। तो बहरहाल अब देखना है, सज्जाद साहब से पूछेंगे कि इलेक्शन कमीशन का रिएक्शन क्या है। सज्जाद साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर जो है राहुल गांधी के इन इल्ज़ामात को देखिए, अफसोस का मकाम है, राहुल गांधी ने खुला कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं और हक़ाइक़ को छुपा रहे हैं और जो धांधलियाँ हुई हैं उन धांधलियों में इलेक्शन कमीशन बराबर का शरीक है। ये जो है राहुल गांधी का अपने जो है आज जो डेमो दिया उन्होंने बाज़ाब्ता उन्होंने जो है वीडियोस निकाल के बताई हैं कि ये तस्वीरें निकाल के बताई हैं कि इनके जो है वोट में नाम है इन लोगों के और वोट चोरी कैसे की गई है इसका भी उन्होंने डेमो दिया है। तो सब कुछ उन्होंने जो है मीडिया के सामने रख दिया, बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने मीडिया के सामने सारी बातें रखी और कहा कि हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी किए गए और जो है हारे हुए को जिताया गया, मतलब बीजेपी को जिताया गया, जबकि जीतने वाले को हराया गया, मतलब वहाँ पे कांग्रेस जीत रही थी। यकीनन हरियाणा में आपने भी देखा, तो जीत गई कांग्रेस। बिल्कुल, हरियाणा में आपने देखा, आपको याद होगा कि पूरा माहौल कांग्रेस के हक में था। जी जी, पूरे किसान बीजेपी से नाराज़ थे, वहाँ के पूरे ताजरीन जीएसटी की वजह से बीजेपी से नाराज़ थे, पूरा माहौल कांग्रेस के हक में था। उसके बावजूद वहाँ से बीजेपी जीत के आती है। इतना बड़ा जो है धोखा, यकीनन ये राहुल गांधी अगर कह रहे हैं यहाँ पे कि इतना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ, तो ये बहुत तशवीश की बात है। राहुल गांधी ने कहा कि ये तो जमहूरियत के लिए चैलेंज है। उन्होंने कहा कि जमहूरियत को ख़तरा है। अगर हम ये कह रहे हैं कि जमहूरियत को ख़तरा है तो बिल्कुल जमहूरियत को ख़तरा है। ये करप्शन की बुनियाद, बेईमानी की बुनियाद, बददियानती की बुनियाद यहाँ पे रखी गई है। उनका कहना है कि देखिए, हुकूमतें अगर जो है धोखे की बुनियाद पे बनेंगी तो फिर आवाम का क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो अब उन्होंने साफ़ तौर पे कहा कि जो
बददियानती और चोरी जो है हरियाणा में की गई थी वोटों की, वही बददियानती और चोरी एसआईआर के ज़रिए बिहार में की जा रही है, और वही साजिश, वही चीज़ें बिहार में रची जा रही है जो हरियाणा में रची गई थी। तो एक तहलका यकीनन इससे मच गया है। जी हाँ, जी हाँ। पूरी सियासत में जो उथल पुथल है, बीजेपी के लोग जो है आग बबूला हो गए हैं, और ऐसे ऐसे बयानात आ रहे हैं, आप सुनेंगे तो हंसेंगे। अच्छा। जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, तो इनके जो है खौफ में आ गए हैं लोग, तो अब इल्ज़ाम इलेक्शन कमीशन पे दे रहे हैं। बहरहाल जो कुछ वो भी यूं हो, ही तो नहीं देगा जी बिल्कुल। इल्जाम। देखिए उन्होंने सीधा कहा कि हमारे पास ये सबूत सबूत है। है आप। ये देखिए, उन्होंने जो है बाकायदा जो है डेमो दिया है, स्क्रीन पे उन्होंने बताया है लोगों को कि ये वोट है, ये नाम है, ये बाप का नाम नहीं है, ये पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये वोट है, ये फ़ोटो है, ये नाम है, बस एक इतना है। खातून, इन्होंने सबूत पेश किया है, खातून के 22 मुकामात पर नामों जी का इंतराज है। बिल्कुल, जी 22 बिल्कुल, वोट डाल रही है, तो क्या बात जी है ये। बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके वो यूपी में भी वोट हैं और जो है हरियाणा में भी बिल्कुल वोट सही हैं, कहा आपने, हाँ। और सारे वोट ऐसे हैं लोगों के जिनके दिल्ली में भी वोट हैं, हरियाणा। बहरहाल जो है अरे महाराष्ट्र में उन्होंने भी भाई। बिल्कुल, बहरहाल उन्होंने जो सबूत फराहम किए हैं, तो अब देखिए एक इलेक्शन कमिश्नर जो रिएक्शन आया वो हैरत अंगेज है। इलेक्शन कमीशन ने इसके जवाब में जो है उनके इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा है कि आप हलफनामा दाखिल करो। मतलब ये कि एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी, जी जी, यही सिचुएशन हमको यहाँ पे देखने में आ रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। वैसे मैं नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा बदनाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर साबित हुए हैं। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है, वो बिल्कुल नाकाम हो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साबित हुए हैं, जिस तरह के राहुल गांधी ने इल्ज़ाम आयद किया है। अरे भाई, डायरेक्ट इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये चोर है, ये सरकार चोर जो ऑपरेशन है उन्होंने शुरू किया है बिहार में। और आप अंदाजा कीजिए से उससे ये इंकशाफ हुआ है कि हरियाणा में कम से कम 25,41,144 वोट फर्जी हैं। अब अंदाजा कीजिए, अब नतायज में हेरा फेरी की गई है, फर्जी वोटर्स को शामिल किया गया है, तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार नहीं है? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार नहीं है? दिगर 2 इलेक्शन कमिश्नर जिम्मेदार नहीं है? जैसा कि राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया है। राहुल गांधी इल्जाम पे इल्जाम आयद किए जा रहे हैं, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, और ये कह रहे हैं बार बार हलफनामा दाखिल कीजिए, हलफनामा दाखिल कीजिए। इतने सबूत देने के बावजूद भी हलफनामे की क्या जरूरत है, यह भी एक सवाल है। तो बहरहाल अब देखना यह है कि राहुल गांधी ने जिस तरह कहा है कि पोस्टल जो बैलेट्स आए हैं हरियाणा के, उसमें अगर आप देखा जाए तो 73 सीट्स कांग्रेस को और 17 सीट्स बीजेपी को मिली हैं। तो किस तरह आगे कामयाब हो सकती है बीजेपी, ये सवाल है। और सज्जा साहब ने जिस तरह कहा है कि हर कोई नाराज था, फिर बीजेपी कामयाब होती है, तो फिर ये क्या वोट चोरी या सरकार चोरी नहीं है, ये एक सवाल है। बहरहाल हरियाणा में कांग्रेस ने सरकार चोरी ऑपरेशन शुरू किया, जिसके नतीजे में ये इंकशाफ हुआ है। और राहुल गांधी ने चोरी छुपे कोई बात नहीं कही है, बल्कि बबांग दहल ये बात कही है, और इसको लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर और मोदी भी शर्मिंदा व शर्मसार हो गए हैं। लेकिन अब कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर कि हलफनामा दाखिल करो, वरना तुम्हारे जो सबूत है वो तस्लीम नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल यकीनन कि एक बार फिर जो है हलफनामा, देखिए यही मेरे कहने का मतलब यही था कि इतनी गलतियां सबूतों के साथ पेश की जा रही हैं, तो जवाब में इलेक्शन कमीशन कहता है कि हलफनामा दाखिल करो। तो ये जो बात है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। तो यकीनन जो है अब ऐसे हालात आ गए हैं कि इलेक्शन कमीशन पे से भी लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, हम आपको हैदराबाद ले चलते हैं, और हैदराबाद के बारे में आपको बताना ये ज़रूरी है कि हुसैन सागर आप देखेंगे तफरीही मुकाम है, लेकिन वहाँ पर खुदकुशी के वाक़यात, यानी वहाँ पर छलांग लगा कर लोग, ख़वातीन या लड़कियाँ हो या दूसरे हजरात हों, मर्द हजरात, वो अपनी ज़िंदगियों का खात्मा करते हैं। तो बहरहाल एक 28 साल खातून और उसकी 2 साल शीरखार बेटी की लाश निकाली गई है हुसैन सागर से। बताया जाता है जिस खातून ने खुदकुशी की वो कीर्तिका अग्रवाल है, और एक चार्टेड अकाउंटेंट है, इंतहाई तालीम याफ्ता चार्टेड अकाउंटेंट। कोई मामूली बात नहीं है। आखिर उसने खुदकुशी क्यों की, क्यों अपनी बच्ची के साथ अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया? इस सिलसिले में ये कहा जाता है कि आइली तनाज़ात, यानी ख़ानदानी जो डिस्प्यूट थे, उसकी वजह से इस खातून ने इंतहाई इक़दाम किया है। वैसे में नाज़रीन, अगर हम देखेंगे कि करप्शन अगर माशरे में बढ़ जाता है और पुलिस ट्रैफिक चालानात के नाम पर लोगों को तंग करती है, परेशान करती है, तो लोग फिर बरहम हो जाते हैं, और हाल ये होता है कि वो अपनी ज़िंदगियों का खात्मा करते हैं। हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद शहर के कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के बाहर, यानी मौलाली
गजाली जो है वहां पर आप देखेंगे कि उसके बाहर एक 32 साला नौजवान ने खुदसोजी कर ली है, यानी पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। बताया जाता है कि सिंगी रेड्डी मीन रेड्डी जो है उसको गिरफ्तार किया गया था और 32 साल का ये नौजवान है और ड्रंक ड्राइविंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। वो उस पर बरहम हो गया और सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर उसने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। आपको याद होगा कि त्यूनिस में इसी तरह एक करप्शन के खिलाफ एक बंडीरा ने आग लगा ली थी, उसके बाद बहार अरब जैसा इनकलाब बर्पा हुआ था। लेकिन यहाँ क्या होगा ये तो सज्जा साहब बताएंगे। देखिए, बहुत ही दर्दनाक खबर है और ये मतलब एक ट्रैफिक पुलिस के हरासमेंट को जाहिर करती है जी। ये कि कैसे जो है ट्रैफिक पुलिस का रवैया बड़ा ही जो है जारहाना होता है। हम लोग भी देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि बहुत जारहियत के साथ, बहुत ही जो है बेरहमी के साथ वो लोग जो है लोगों को सड़कों पर रोकते हैं। वो जल्दी में है, वो परेशान है, वो क्या किस सिचुएशन में है, पुलिस वालों को उससे कोई मतलब नहीं होता। उनकी गाड़ियों को किनारे किया जाता है, जबरन उनकी चाबियां छीनी जाती हैं, उनके साथ जो है ऐसा मालूम होता है जैसे वो मुजरिम हो। देखिए, यकीनन हर आदमी के जो है गाड़ी पे चालान होते हैं, तो पुलिस को जो है अपना रवैया दोस्ताना रखना होगा। और रोका भी है आपने तो आप वसूल करने की कोशिश कीजिए, नहीं वसूल हो रहा है तो टाइम दीजिए, आप उसको टाइम दीजिए और उसको जो है ये कहिए कि इस इतने टाइम के अंदर, दौरान के अंदर अगर आपने जो है नहीं किया, चालान जो है पेमेंट नहीं किया, तो हम आपकी गाड़ी आपके घर से सीज कर लेंगे। ये कोई तरीका, आप नया तरीका अपनाना चाहिए। लोगों को सड़कों पे रोकना, उनकी चाबियां छीनना, उनकी गाड़ियां स्टेशन पे लेके चले जाना, उनको सड़कों पे परेशान हाल छोड़ देना, ये रवैया इंसानियत की जो है रवैया, इंसानी रवैया नहीं है। अब इस शख्स ने जिसने ख़ुदकुशी की है उसको जो है अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उसको पीने के इल्ज़ाम में पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया। जी हाँ। अब इससे न जाने उसकी जो है कितनी तौहीन हुई होगी, कितनी हद तक हुई होगी, कितनी मतलब आप बताएं, आप अंदाज़ा लगाइए कि वो किस तरह से हर्ट हुआ कि उसने अपने आप को ही ख़त्म कर लिया, ख़ुदकुशी कर ली। तो पुलिस को अब इस सिलसिले में अपने आप को जो है ट्रेन करने की ज़रूरत है। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।